दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल पर जो बहुत से लोगों के मन में रहता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 30,000 की एफडी करते हैं और उसे पूरे 2 साल तक चलाते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते और अपने पैसों को बिल्कुल सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं। दोस्तों, जब भी भारत में सेफ और गारंटीड रिटर्न की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस एफडी का नाम आता है। खास बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की एफडी पूरी तरह गवर्नमेंट बैकएंड होती है, यानी आपके पैसों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सरकार की होती है। यही वजह है कि आज भी छोटे शहरों, गांवों और मिडिल क्लास फैमिलीज में पोस्ट ऑफिस एफडी पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। पोस्ट ऑफिस की एफडी को ऑफिशियल लैंग्वेज में टाइम डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है। इसे आप इंडिया पोस्ट के किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आसानी से ओपन करवा सकते हैं। यह स्कीम 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्पेशली 2 साल की एफडी पर बात करने वाले हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपए से शुरू किया जा सकता है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप अपनी सुविधा और कैपेसिटी के हिसाब से एफडी में जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी में इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। मान लीजिए आपने आज के दिन पोस्ट ऑफिस में जाकर 30,000 रुपए जमा करके 2 साल की टाइम डिपॉजिट खुलवा दी। इस दौरान आपको हर महीने इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि पूरा इंटरेस्ट मैच्योरिटी के समय ही मिलता है, यानी 2 साल पूरे होने के बाद आपको ओरिजिनल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट जोड़कर लमसम पैसा दिया जाता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। पोस्ट ऑफिस की 2 साल की एफडी पर फिलहाल इंटरेस्ट रेट 7% पर ईयर है। यह रेट समय समय पर गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है। दोस्तों, यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। पोस्ट ऑफिस एफडी में इंटरेस्ट कंपाउंड बेसिस पर कैलकुलेट होता है और कंपाउंडिंग क्वार्टरली होती है। इसका मतलब यह है कि हर 3 महीने में इंटरेस्ट जुड़ता है और अगले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उसी बढ़े हुए अमाउंट पर होती है। यही वजह है कि एफडी का रिटर्न सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा बेहतर होता है। अब चलिए कैलकुलेशन करके समझते हैं। अगर आपने 30,000 रुपए की एफडी 2 साल के लिए करवाई है और इंटरेस्ट रेट 7% है, तो 2 साल पूरे होने पर आपको करीब 34,500 रुपए के आसपास अमाउंट मिलेगा, यानी लगभग 4,500 रुपए का नेट इंटरेस्ट सिर्फ 2 साल में बिना किसी रिस्क के। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या इसमें टैक्स लगता है। तो दोस्तों, पोस्ट ऑफिस एफडी का इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। अगर आपकी टोटल एनुअल इनकम टैक्स स्लैब में आती है तो आपको इंटरेस्ट पर टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि 2 साल की एफडी पर टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इंटरेस्ट इनकम आईटीआर में शो करनी पड़ती है। पोस्ट ऑफिस एफडी का एक और फायदा है लिक्विडिटी। हालांकि एफडी बीच में तोड़ने पर थोड़ी पेनल्टी जरूर लगती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप एफडी को प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं, यानी इमरजेंसी के टाइम आपका पैसा फंसा हुआ नहीं रहता। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पैसा सेफ रहे और रिटर्न गारंटीड हो तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सीनियर सिटीजन्स, हाउसवाइफ्स, जॉब करने वाले लोग और स्मॉल इन्वेस्टर सबके लिए यह स्कीम काफी यूजफुल है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल जरूरत, समय और गोल को जरूर समझें। अगर आपको शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सेफ रिटर्न चाहिए तो पोस्ट ऑफिस की एफडी एक भरोसेमंद ऑप्शन है। उम्मीद है ये जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।